हेलो बच्चों। तो आज के सेशन में आप लोग का बहुत स्वागत है। ठीक है। तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है और ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसको हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। और ये प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में 5 नंबर का पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। ठीक है। तो अब हमें जानना है कि विद्युतीय ध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है ना कि हमारा ये -q और +q दो चार्ज है जिसके बीच की दूरी हमारा 2l है और इसका मिड पॉइंट है, यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका सेंटर वो है, यानी कि A से O की दूरी l होगी और O से B की दूरी l होगी। अब हम क्या करते हैं कि आपको -q से +q को मिलाने वाली रेखा पर हम O पॉइंट से R डिस्टेंस पर R डिस्टेंस पर एक P बिंदु लेते हैं। ठीक है। और यही P बिंदु पर जो है ना हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के द्वारा ज्ञात करना इस P पॉइंट पर। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया। ठीक है। ये तो आप समझ ही रहोगे कि हम मान लेते हैं कि A और B एक विद्युतीय ध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है और तथा और आपका A पॉइंट पर -q चार्ज है, B पॉइंट पर +q चार्ज है। ठीक है। और O जो है हमारा विद्युत द्विध्रुवी का केंद्र है। ठीक है। और O से R पॉइंट की दूरी पर P है जहां विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए इसका यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायरेक्शन शो करेंगे। ठीक है। तो देखिए इस A पॉइंट पर -q आवेश है और -q आवेश ने ऋणात्मक आवेश का दिशा जो होती है अपनी ओर आकर्षित करना होता है। तो यदि इस P पॉइंट पर हम इस -q आवेश के कारण यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहें, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है। देखिए यहाँ ये दिया हुआ है और इस B पॉइंट पर हमारा पॉजिटिव आवेश Q है जिसके कारण इस P पॉइंट पर ये इसको रिपेल करेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। यहाँ E भी दिया हुआ है। ठीक है। और जाहिर सी बात है कि हमारा O से P की दूरी R है। यदि हम इस A से P की दूरी निकालना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक L हो गया और यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा L हो गया। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक R हो गया, यानी A से P की जो दूरी हो गई हमारा वो आपका हो गया ये R+L हो गया। अब यदि B से P पॉइंट की दूरी हम निकालेंगे तो O से P की दूरी R और ये और O से B की दूरी हमारा L है, तो B से P की दूरी जो होगी वो हमारा R-L होगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सब आवेश के द्वारा P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि ये हमारा Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि इलेक्ट्रिक यहाँ पर EB लिखा हुआ है, इसका मतलब इस B पॉइंट पर रखे आवेश के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/BP का स्क्वायर और इसकी दिशा जो होगी इस P पॉइंट से x की ओर होगी। ठीक है। अब और इसका हम यदि वैल्यू रखें EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/ इस BP का मान जो यहाँ पर है R-L है, यहाँ हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा R-L का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे कि इस -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे जो हमारा होगा EA बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/AP स्क्वायर, जिसकी दिशा जी होगी हमारा P से A पॉइंट की ओर होगी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको बढ़िया से डेरिवेशन को समझिए और फिगर को समझना जरूरी है और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को समझना जरूरी है कि किसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, तब हम इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे। ठीक है।
तो देखिए जैसा कि हमारा है, हम यानी ए पॉइंट, ए आवेश के कारण, ए बिंदु पर रखे आवेश के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ई बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, और ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारा ई हो गया। अब देखिए चूंकि ई तथा ई बी जो है एक ही रेखा पर क्रियाशील है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ई बी माइनस ई ए होगा। ठीक है, और ई की ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, और हम यहाँ पे समीकरण, आपका पहला जो समीकरण था हमारा, ठीक है, पहला जो समीकरण था हमारा ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये दूसरा समीकरण है। दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो ई बी का मान यहाँ रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, और ई ए का मान जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हमने यहाँ से क्या किया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, उससे बाहर कर लिया, और क्यू आवेश भी दोनों में कॉमन, उससे बाहर कर लिया। यहाँ से बच गया 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस ये हो गया 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ एलसीएम लिया। ठीक है, नहीं भिन्न का जोड़ या घटाव कर सकते हैं इसको, नहीं हर का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, या आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये एक के साथ गुना हो जाएगा तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, और ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ आपका फार्मूला लिखा हुआ है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4a भी होता है। तो यदि हम ए के जगह पर आर को रख दें और बी के जगह पर एल को रख दें तो यहाँ 4 हमारा हो जाएगा आर इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसके हर में आर माइनस ए और आर प्लस एस का दोनों पे वर्ग था, तो दोनों का होल स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे इसको दोनों इस प्रकार से हम दोनों का वर्ग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोनों का वर्ग कर सकते हैं, और उसके बाद में हमारा जो हो जाएगा अंश में आ गया ये ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 आर इंटू एल, और ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ये वर्ग हो गया। अब चूंकि देखिए यदि हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा आर जो है डिस्टेंस है, यानी कि ओ बिंदु से पी बिंदु तक की दूरी है, वहाँ पे हमने मान लिया जाए कि आर जो है ना एल से बहुत ग्रेटर है, यानी कि वेरी लार्ज है, बहुत बड़ी है आर का मान एल से, तो उस स्थिति में आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर की तुलना हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर से करते हैं, यानी कि एल स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से E बराबर हमारा जो हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 आर इंटू एल बटा आर स्क्वायर का ये वर्ग हो जाएगा, और इसके आगे ये हो जाएगा E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 आर इंटू एल बटा आर स्क्वायर, है कि पावर से पावर गुना हो जाएगा, 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 आर एल बटा आर 4, और इसके आगे क्या होगा, देखिए एक आर से एक आर हमने यहाँ काट दिया। ठीक है, यहाँ पे एक आर से एक आर ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ आर क्यू बच गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि देखिए ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ से हमने क्या किया कि 4 को 2 भाग में बांट दिया, एक 2 को एल के साथ भेज दिया 2l, और ये 2 बच गया। ठीक है, और इसके आगे हम जानते हैं कि हमारा डायपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव बराबर होता है, P बराबर जो होता है Q इंटू 2l होता है, यानी Q इंटू 2l के जगह पर हम यहाँ पर P रखेंगे और ये 2 बच जाएगा। ठीक है, तो E बराबर जो हो जाएगा P इंटू 2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, और यहाँ से हम लिख सकते हैं E बराबर 2P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, और इसका हम इसको ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और इसका हम डायरेक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए वेक्टर E बराबर 2P वेक्टर बटा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर क्यू, यानी कि यहाँ से ये साबित होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो होगी
हमारा डायपोल मोमेंट की दिशा की ओर होगी, ठीक है। इसलिए दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे सेम होगा, यानी ई का भी डायरेक्शन और पी का भी डायरेक्शन होगा बच्चों, दोनों सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और इसे अच्छे तरह से आप समझ सकते हैं। और इसका डेरिवेशन, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, इसका डेरिवेशन समझना बहुत ज़रूरी है। इसका जब तक आप डेरिवेशन नहीं समझोगे, जब तक आप इसका फिगर नहीं समझोगे, तब तक थोड़ी सी परेशानी होगी, ठीक है। और ख़ास करके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें वेक्टर का कंसेप्ट होना चाहिए, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी होनी चाहिए, किधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने बताया कि विद्युतीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि विद्युतीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में फिगर को समझना बहुत जरूरी है। जब तक फिगर में डायरेक्शन को आप नहीं समझोगे, वेक्टर को कंसेप्ट का नहीं समझोगे, तो इसका डेरिवेशन समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसका फिगर के बारे में समझते हैं, ठीक है। कि देखिए हमारा जो है, यानी कि यहाँ पर ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इस बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। और यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी जो है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा 12 है, ठीक है। और ओ जो है हमारा मिड पॉइंट है, यानी कि ए से ओ की दूरी एल है और ओ से बी की दूरी जो है हमारा दिया हुआ, ये भी एल हो जाएगा। अब देखिए ब्रॉड साइड पोजीशन, यानी कि निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि हमारा देखिए इस सेंटर के लंबत, इस सेंटर के लंबत रेखा देखिए, ठीक है ना, ये जो हमारा ए और बी यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका केंद्र ओ है, उसके सेंटर के लंबत यानी केंद्र के लंबत एक रेखा गुजरती है जिसको निरक्षीय रेखा कहते हैं, ठीक है। यानी ओ वाई जो है, यानी कि इस तरह से ओ, ये जो डायरेक्शन है, ये जो हमारा है ना, इसको निरक्षीय रेखा कह सकते हैं। तो हमने क्या किया कि ओ बिंदु से इस रेखा की ओर आर डिस्टेंस पर, यानी ओ से पी की दूरी पर, यानी कि ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी रखते हैं और इसी पी बिंदु पर, ठीक है, इसी पी बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब चीज़ का डायरेक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो देखिए ए से ओ की दूरी एल है और ओ से पी की दूरी हमारा आर है, यानी कि त्रिभुज ए पी और ओ, और देखिए यहाँ पे त्रिभुज हमारा हो गया ओ बी और पी, ये दोनों समकोण त्रिभुज हो गया। यानी एक तरह से कहा जाए तो या तो ये आधार होगा और ये लंब हो जाएगा तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया तो ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी बराबर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए से पी की दूरी निकालेंगे, यानी कि त्रिभुज ए ओ पी में, ठीक है, ए ओ पी में देखिए लिखा हुआ है ए ओ पी में हम सबसे पहले ए पी काउंट करेंगे, कर्ण को काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए पी स्क्वायर यानी ए कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर यानी कि ए ओ का स्क्वायर और ये लंब स्क्वायर, यानी देखिए ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए पी का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ए पी जो होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इस तरह से पी से ए की जो दूरी हो गई हमारा यहाँ निकल गया है ना, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट हो गया, ठीक है। ये तो आप फिगर से समझ जाइएगा कि हमारा ये समकोण त्रिभुज है तो कर्ण कैसे निकलेगा। अब हमें क्या करनी है कि सबसे पहले अब डायरेक्शन हमें यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो देखिए इस ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी हमारा पी से ए की ओर होगा जिसे हम ई ए कहेंगे, ठीक है। और यदि क्यू बिंदु पर रखे आवेश के कारण पी बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
जांच करनी है। तो चूंकि ये प्लस क्यू आवेश है, यदि इसको एकांक आवेश यहाँ पे रख दिया जाए तो इसको इधर रिपेल करेगा, नहीं प्रतिकर्षित करेगा। देखिए ईबी का डायरेक्शन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा ईबी का डायरेक्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहीं पे फिगर को समझना है कि यदि मान लिया जाए इधर हमारा ई ए हो गया और इधर हमारा ई बी हो गया, यदि यहाँ पर हम डायरेक्शन शो कर दें, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन हम बना दें, यानी कि एक्सिस हम बना दें, ठीक इस तरह से परपेंडिकुलर पर दो एक्सिस बना दें, तो ये जो है इस एक्सिस के साथ यानी एक्स दिशा के साथ थीटा को यदि बनाता है, ठीक है, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक इधर टूटेगा ई ए कॉस थीटा और एक इधर टूटेगा हमारा जिसको कहते हैं ई बी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक और होता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा यहाँ पे होता है ई बी साइन थीटा, सॉरी ई ए साइन थीटा, यहाँ पे ई ए साइन थीटा हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ ई बी जो भी है ये भी एक्स अक्ष के साथ यानी कि ऋणात्मक एक्स के अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। इसका एक घटक ऋणात्मक एक्स दिशा में टूटेगा जो ए बी कॉस थीटा होगा, एक वाई डायरेक्शन टूटेगा जो ई बी साइन थीटा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो होगा इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा हमारा ई बी साइन थीटा हो गया, ठीक है। ये तो डायरेक्शन के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आवेश कारण विद्युतीय क्षेत्र की परिमाण की चर्चा कर लेते हैं। जैसे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र की परिमाण जो होगा ई ए बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा ए पी का स्क्वायर, और यहाँ ए पी का मान आ गया है यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ई ए काउंट कर लिया। अब देखिए यहाँ आगे जो है हमारा ई बी यानी कि बी बिंदु पर रखे आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है, यानी क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा बी पी का स्क्वायर, और बी पी और ए पी का मान इक्वल है इसलिए यहाँ पर बी पी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और चूँकि अब देखिए हमारा इसके पहले भी था कि ई ए और ई बी का परिमाण यानी मात्रा जो है दोनों बराबर होगा, ई ए बराबर ई बी। अब देखिए यहाँ हम डायरेक्शन को जैसा कि हम फिगर में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का बाई घटक ई बाई एक हमारा जो डायरेक्शन था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्शन को बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है, एक यहाँ पर डायरेक्शन था एक यहाँ पर डायरेक्शन था, इधर डायरेक्शन था हमारा, इसका डायरेक्शन था हमारा ई ए साइन थीटा और इधर का डायरेक्शन जो था ई बी हमारा था साइन थीटा, ठीक है। तो ये देखिए दोनों का परिमाण इक्वल है ई ए और ई बी का, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया और इसका वैल्यू पॉजिटिव हो गया और इसका वैल्यू जो हो गया हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसके कारण हमारा बाई दिशा में घटक जो हो गया शून्य हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्स दिशा में निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो एक्स दिशा में निकालना चाहेंगे तो आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है, कि हमारा जो है इधर भी हमारा क्या था ई ए कॉस थीटा और इधर के ही डायरेक्शन में हमारा था ई बी कॉस थीटा, ठीक है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम था, ठीक है, दोनों नेगेटिव था। तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, चूँकि ई ए और ई बी की परिमाण बराबर है इसलिए ई एक्स बराबर माइनस ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा कर सकते हैं, यानी कि ई एक्स बराबर माइनस 2 ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे कि हम ई एक्स बराबर ई ए का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा -2 गुने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब रह गया ये कॉस थीटा, ठीक है। तो इस कॉस थीटा का मान हमको निकालना है। इस कॉस थीटा का मान हम त्रिभुज ए ओ पी में निकालेंगे, यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप एक त्रिभुज बना लो, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक त्रिभुज बना लो इस तरह से, ठीक है, वहाँ पर ओ कह दो, यहाँ पर ए कह दो, यहाँ पे पी कह दो, ठीक है। तो
तो ओ से ए की दूरी हमारी एल हो गई और ओ से पी की दूरी आर हो गई, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर और प्लस जो हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हमारा थीटा लिया जाए, ठीक है, इसे थीटा लिया जाए, इसे हम थीटा लेते हैं। देखिए कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटा ये कर्ण हो जाएगा, आधार हो गया हमारा एल बटा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, और कॉस थीटा का मान जो होगा एल बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ। अब इस कॉस थीटा का मान जो है हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यानी कि ई एक्स का मान होगा -2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पहले से था, और कॉस थीटा का मान हो जाएगा एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये तो अधिकांश का अंश से गुना करें तो 2 गुने क्यू इंटू एल, ये हो जाएगा 2QL, और ये माइनस ये अधिहर में गुना करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये घात 1/2 और ये घात 1, ठीक है, ये घात 1, ये हो जाएगा घात 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि P बराबर 2Q इंटू एल होता है, यानी इसके जगह पर हम रख देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा P बटा एक्स बराबर -P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हम एक दिशा में हम गणना करेंगे तो एक जगह पर ई रख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये -P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ भी देखिए आर जो है एल से बहुत ही बड़ा है, काफ़ी लार्ज की संख्या में है, इसलिए आर स्क्वायर है ना, और प्लस एल स्क्वायर की गणना यहाँ पर एल स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल 0 मानेंगे, यानी आर स्क्वायर टू द पावर हो जाएगा यहाँ पे 3/2, 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ हो जाएगा पावर क्यू, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि हम मैग्नीट्यूड की चर्चा करें तो ये हो जाएगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू हो जाएगा। तो ये बाबू हमारा ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, ड्यू टू डायपोल मोमेंट के कारण हमारा आ गया P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू हो गया, ठीक है। तो ये सब प्रश्न जो है ना, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि कुछ नहीं, सबसे पहले चीज़ है क्या, इस फिगर को समझना। यदि आप इस फिगर को समझते हो, ए से पी की दूरी निकालते हो, बी से पी की दूरी निकालते हो, और यहाँ पे हम डायरेक्शन को समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कि कहाँ कौन डायरेक्शन में कहाँ क्या जा रहा है, तो फिर हमें समझने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और ये बार बार एग्जामिनेशन में अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो बच्चों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।